कुंभमेळ्याच्या नियोजनासाठी कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीमध्ये आज त्र्यंबकेश्वर आणि नाशिक अशा दोन्ही ठिकाणी बैठका पार पडणार आहेत। त्यामध्ये साधू महंत त्याचबरोबर प्रशासनाचे प्रमुख अधिकारी हे उपस्थित राहणार आहेत। साधूंच्या नेमक्या अपेक्षा काय आहेत, सरकारकडे मागण्या काय आहेत ते जाणून घेऊयात। आपल्याबरोबर आखाडा परिषदेचे प्रवक्ता भक्ती चरणदास महाराज आहेत। महाराज जी, आज मीटिंग होने वाली है त्र्यंबकेश्वर और नासिक में, आपकी क्या मांगे हैं? हमारे सर्वप्रथम मांग ये है, जो सिंहस्थ कुंभ मेला नासिक में होने जा रहा है 2027 में, ये मांग हम लोग कई साल से कर चुके हैं। और कायम स्वरूपी जमीन आरक्षण करके सिंहस्थ के लिए रखा जाए, क्योंकि आज इस समय पे नहीं रखा गया तो आने वाले भविष्य में कुंभ मेला होना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए पहला ये मांग है हमारे कायम स्वरूपी जमीन। दूसरी एक प्रस्ताव है, माननीय मुख्यमंत्री जो प्राधिकरण के लिए हम लोग मांग किए थे, सिंहस्थ प्राधिकरण बनना चाहिए, तो आज वो प्राधिकरण बनाए है और उसका जो टेक्निकल पॉइंट है उसके पर वो काम कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग ये मांगे, प्राधिकरण जो बनेगा हमारे अखाड़ा की जो प्रतिनिधि, स्थानिक संत में प्रतिनिधि उसमें होना चाहिए। और तीसरी ये है कि जो माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में और जिला स्तरीय अध्यक्षता में जो समिति बना हुआ, हमारे तीनों अखाड़ा कि पूरे जो 13 अखाड़ा की स्थानिक साधु तो उसमें अभी तक सम्मिलित नहीं हुआ। उसमें मैं माननीय मेला मंत्री जो हम लोग गिरीश महाजन बनाए, उनसे भी अनुरोध करूंगा जो समिति जिला स्तरीय राज्य स्तरीय में बना हुआ उसमें स्थानिक के साधु संत और अखाड़ा के प्रतिनिधि वहाँ रखना चाहिए। जगह है कितनी और आपकी मांग कितनी की है? पिछले सिंहस्थ में जो है 2003 में जो खरीदी किया हुआ 54 एकड़ है, जो महानगर पालिका में है। बस आओ रिजर्वेशन डाल के रखे, ये सत्यता है। लेकिन अभी किसान के साथ में चर्चा करते हुए उनको संपूर्ण मुआवजा देते हुए उनके मन में कोई दुख नहीं हुए होते हुए जमीन अपन को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जमीन हम लोग वहाँ नहीं लिए तो आने वाला कुंभ मेला कहाँ दूर तक जाएगा। तो उसके लिए व्यवस्था करने की हम लोग को परेशानी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग शाही स्नान करने के लिए मतलब पैदल वहाँ से आते हैं। दूसरी बात, हम लोग और एक मांग है, जो अखाड़ा में अखाड़ा की जो हमारे खालसा है, संतों की जगह अलग दिया जाए और जो धार्मिक संस्था, सार्वजनिक धार्मिक संस्था है, उनकी जगह अलग से दिया जाए। तो वो जो जगह अभी 54 एकड़ में, उसमें कुंभ मेला अभी महानगर पालिका उसमें बस स्टैंड बना दिए है, ये कुछ गलत अलग अलग बना दिए। तो वो जो जगह है वो कायम स्वरूप रहे और प्राधिकरण के अंदर में रहे। वो जगह में दूसरे कोई नहीं होना चाहिए। होना चाहिए मतलब 11 साल में जो जगह में जैसे पब्लिक के हिसाब से ये एग्जिबिशन बैठाना चाहिए, धार्मिक प्रवचन होना चाहिए, सार्वजनिक कोई कथा प्रवचन होना चाहिए, जिसमें उसके ऊपर जो पैसा मिलेगा वो उसके प्राधिकरण में रहे और कायम स्वरूप के लिए जमीन होना चाहिए। और दूसरी बात ये हम लोग ये मांग करें, जो गोदावरी माता की है वो हमारे जो भक्त लोग आएंगे, जो हमारे दर्शनार्थी आएंगे, स्नान करने के आए, अखाड़ा के प्रतिनिधि आएंगे, अखाड़ा के संत महंत आएंगे, उसके पहले प्रशासन गोदावरी की स्वच्छता पवित्रता पर ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ये आज जो परिस्थिति है गोदावरी माता की बहुत खराब परिस्थिति है, तो अभी से उसकी तैयारी करें। और एक मांग है, जैसे प्रयागराज में वहाँ की सरकार के निर्णय है 33 से 35 करोड़ आएंगे, लेकिन आखिर वहाँ उसके डबल हो गए हैं। तो यहाँ भी जो प्रशासन आज भी तैयारी करे उसकी भी डबल हो सकते हैं। तो इसलिए प्रशासन उसके लिए तैयारी करना चाहिए। इतने लोग आएंगे तो उनके रहने के, उनकी पार्किंग व्यवस्था, उनकी शौचालय, पानी की सुविधा अभी से तैयारी करें, ये हम लोग की मांग है। क्योंकि जो भी आए ये हमारा भी भक्त है और पूरे देश की है कि नागरिक है, और सनातन वैदिक धर्म को मानने वाले श्रद्धालु है, उसके लिए व्यवस्था करना जरूरी है। ये हम लोग एक विवाद चल रहा है, नासिक का नाम पहले ले कुंभ में या त्र्यंबकेश्वर का नाम पहले ले, आपकी क्या राय है? मैं ये समझता हूँ इसके बाद विवाद को दूर रखते हुए हमारे त्र्यंबक की जो भी अखाड़ा की पदाधिकारी है और नासिक भी जो भी अखाड़ा की पदाधिकारी है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करते हुए हम प्रशासन सब लोग एक साथ मिलते हुए यही करेंगे, जो कुंभ मेला की काम की शुरुआत करा जाए। और नासिक और त्र्यंबक की जो चर्चा है और माननीय जिलाधिकारी वो स्पष्ट रूप में उसी दिन बोल चुके हैं, जो भी रिकॉर्ड में होगा वो उसी आधार पर काम होगा। और ये रिकॉर्ड 2015 में हो चुका है, उसकी तैयारी है। तो इसलिए ये वाद विवाद
बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं सबसे आह्वान करूंगा ये वाद विवाद दूर रहते हुए जो भी आपस की चर्चा है हमारे शैव अखाड़ा के आनी वैष्णव अखाड़ा के 10 अखाड़ा 3 अखाड़ा 13 अखाड़ा ये हमारे इंटरनल अंदर की चर्चा की बात है। वो चर्चा करी हम लोग करेंगे, इसको कोई वाद विवाद करना नहीं चाहिए, ना वो वाद विवाद हम लोग पढ़ना भी नहीं चाहते। कल मेला मंत्री भी इसी तरह से बात किए थे कि नासिक कुंभ मेला, नासिक त्र्यंबकेश्वर यही पहले से होता आया है। हाँ तो जो है तो उनको सब जानकारी है, पिछले गिरीश महाजन कुंभ मेला किए है 2015 में, और जो कुंभ मेला जैसे से हुआ काम किए उनको अनुभव है। तो कहीं आज ये कह रहे तो मैं उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और समर्थन करता हूँ। तो इसमें कोई वाद विवाद होना जरूरत नहीं, जब इतने के मेला मंत्री पिछले सिंगस से अनुभव उनकी है तो आज कह रहे तो हमारा उसमें कोई विरोध नहीं है। जिलाधिकारी कह चुके हैं उसके बारे में। लेकिन अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष है रविंद्रपुरी जी महाराज, हरिगिरी महाराज महामंत्री है, उनका कहना है कि त्र्यंबकेश्वर यही मूल स्थान है, अमृत के जो थीम थे वही त्र्यंबकेश्वर में ही गिरे थे। माननीय अध्यक्ष महोदय और माननीय मंत्री जी जो गिरीश हरिगिरी जी चाहे हमारे रविंद्र जी जो चर्चा की है तो इसके बारे में हम कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन यही खाली ये कहूँगा जे त्र्यंबक के विकास हो, नासिक के साथ त्र्यंबक की विकास होना चाहिए। आणि कुंभ मेला की सवाल है, अमृत बिंदु गिरने का, ये 4 जगह में सबकी प्रमाणित है, प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक। किसी कारण बस हम लोग के आपस में दोनों जगह हुआ, कुंभ में शैव लोग वहाँ चले गए आणि वैष्णव यहाँ है, तो ये वाद विवाद तो बहुत पुराना हो चुका है। आणि हमको आज उससे आगे बढ़ी काम करना है। ये वाद विवाद में चर्चा नहीं होना चाहिए, वहाँ होता चाहे यहाँ होता था। आप वहाँ स्नान करते रहिए, हम यहाँ स्नान करते रहेंगे। तो ये नहीं जो हम वहाँ जाएंगे स्नान करें, आप यहाँ आएंगे स्नान करें, जो रेकर्ड में है ही है। तो आप वहाँ स्नान करें, अपने जो अखाड़ा 10 अखाड़ा के साथ वहाँ स्नान करिए। हमारे वैष्णव के 3 अखाड़ा 1000 खालसा चतुर्संप्रदाय हम लोग स्नान करेंगे। उसमें वाद विवाद पड़ा है कि काम पे ब्रेक लगाना और आपस में मतभेद करना, ये समझता हूँ ये नहीं। माननीय जो भी अध्यक्ष हमारे रविंद्रपुर जी कह रहे हैं, हरिगिरी जी कह रहे हैं, मैं उसमें ये नहीं। और दूसरी बात अखाड़ा परंपरा के अनुसार त्र्यंबक की व्यवस्था, त्र्यंबक की मीटिंग पहले से अलग होता है, नासिक की अखाड़ा की त्र्यंबक मीटिंग जो भी अलग से हो रहा है, तो उसमें कोई वाद विवाद करना भी नहीं चाहिए, ना पढ़ना भी नहीं चाहिए। मैं सबको कहूंगा। लेकिन पहले नाम के ऊपर से वाद विवाद शुरू हुआ, फिर महंत कौन असली कौन नकली उस पे हुआ, अभी ये बूंदे, अमृत की बूंदे कहाँ पे गिरी, इस पर से एक नया विवाद शुरू हुआ है, ऐसे बयान हो रहे हैं। जो भी आपस में बयानबाजी हुआ होगा, मैं जो बयान देने वाले हो, जो जिनके ऊपर आया होगा, ये वाद विवाद को दूर रखते हुए आने वाला संघर्ष कैसे यशस्वी होगा आणि नासिक के नाम सबसे आगे जाए। 91 से लेकर 2003 2015 में नासिक कुंभ मेला एक यशस्वी कुंभ मेला में रेकर्ड में मान्यता है। नासिक जैसे कुंभ मेला कहीं ऐसे कुंभ मेला नहीं हुआ, साधु संत सभी भक्त लोग का यही कहना है। तो उसको हम लोग ध्यान रखते हुए ये कुंभ मेला को तैयारी करना है और वाद विवाद दूर रखते हुए कहीं ऐसे कोई वाद विवाद हुआ हो, आपस में बैठ के ये अपने घर के अंदर बैठ के चर्चा करना चाहिए, जे कि ये मीडिया के सामने जाना चाहिए। मैं मीडिया वालों को से भी अनुरोध करूंगा, आप लोग को भी आह्वान करूंगा मीडिया वालों को, जो हमारे जो कुंभ मेला सिंगस्त आने जा रहा है, तो ये कुंभ मेला के लिए आप प्रशासन से अच्छा कैसे काम हो वो भी आप मांग करिए आणि ना कहीं ये वाद विवाद को आगे बढ़ाने का काम करें। हे आहेत भक्ती चरणदास, वैष्णव आखाडे जे आहेत त्यांचे प्रवक्ता आहेत। त्यांची देखील आज कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांच्यासोबत चर्चा होणार आहे। जे विकास कामं कुंभमेळ्याच्या दृष्टीने करणं आवश्यक आहे त्या संदर्भातली यादी ते सादर करतील। मात्र सध्या जो वाद सुरू आहे तो वाद हा दोन्ही संप्रदायामधला आहे, तो इथल्या इथेच थांबवावा असं आवाहन देखील त्यांच्याकडनं केलं जात आहे। कॅमेरामन किरण कटारेसह मुकुल कुलकर्णी, एबीपी माझा, नाशिक। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।